1999 आप चेयरमैन थे पीआई के, तो आप पर मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक करने का इल्ज़ाम लगा जी। इस वाक़े के 8 साल बाद 2008 में आपने कहा कि मुशर्रफ को ले जाने वाले त्यारे PK-805 के पायलट ने कॉकपिट में रिकॉर्ड की गई तमाम गुफ्तगू को मिटा दिया था। जी, मैंने अदालत में कहा था, कि जहाज़ में एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है जो आखिरी 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करता है जो बातें वहाँ पर हुई होती हैं। तो उस पायलट ने सबसे पहले उसको इरेज कर, उसके एक बटन था दबाते इरेज हो जाता है। अगर कोई तैयारी को कोई खदशा हो, किसी ख़तरे में हो, तो पायलट सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि सब बातें रिकॉर्ड पर आ सकें। तो सब मिटा दी गई थी, उसे मिटा दी। जी। जिस आदमी ने ये जुर्म किया, आपने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया? मैं तो जेल में था, मैं क्या एक्शन ले रहा था? कभी? मैं तो सारी उम्र तो जेल में नहीं रहे आप। नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये उसका फैसला था। जो पायलट फैसला करता है ये उसका फैसला होता है। सर ये आप मुझे एक बहुत अजीब बात बता रहे हैं जी कि एक चीज़ जो एविडेंस है, उस एविडेंस को एक शख्स अरेज कर देता है और उस हरकत की बिना पे बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोग जेलों को भुगतते हैं, तो क्या उस आदमी को उकसाने वालों को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती? नहीं, ये कोई सज़ा नहीं होती। ये पायलट की मर्ज़ी है इरेज करे या ना करे। अगर कोई ख़तरा था जहाज़ को, क्या ख़तरा जो था? नहीं, जो भी था, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था ना कि जहाज़ क्रैश होने लगा था, उसका पेट्रोल ख़त्म होने लगा था। तो जब ऐसा ख़तरा हो जहाज़ को, तो पायलट लिखता भी है लॉग बुक में कि ये ख़तरा था, और वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करता है। आप मुझे आज कुछ और बात बता रहे हैं। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाईजैकिंग का सारा खेल ड्रामा था? जी, ये सारी बात है। अब आप पहुंच गए। आप ये कहना चाह रहे हैं? पुलिस में रहे आपकी? नहीं। अब बिल्कुल तय तक पहुंच गए बात की। नहीं, क्या यही बात थी कि जाली केस था उनके पास, और मैंने ये जब अदालत की बात बताई तो वहीं पे केस ख़त्म हो गया था। आप यकीन करें, मैंने उसको बताया, मैं कहा देखें, जो ज़मीन से बात हो रही थी वो कई चैनल होते हैं, वहाँ पे सवाए 2 चैनल्स के सारे इरेज कर दिए गए और वो एज एविडेंस पेश की गई। तो मैंने कहा बाकी चैनल कहाँ हैं? तो वो एविडेंस टेम्परिंग में आ गया। मैंने कहा लॉग बुक में लिखा हुआ है कि जहाज़ को ख़तरा था, पायलट ने कुछ नहीं लिखा हुआ था। पायलट ने लिखा था कि आर्मी चीफ कोलंबो में लेट आए जहाज़ में, तो 20 मिनट जहाज़ लेट हो गया और एक एयर होस्टेस रास्ते में बीमार हो गई। ये 2 बातें उन्होंने अनयूजुअल इवेंट्स में लिखी हुई थी। कुछ एयर होस्टेस बीमार हो गई? जी, होता है, ये रूटीन होती है। कोई शख्स बीमार हो जाए, कुछ ऐसा मामला आप लिख दें। लॉग बुक में लिखा हुआ जी, था। फिर कुछ नहीं लिखा था कि हाईजैकिंग की कोशिश हुई। फिर जहाज उड़ गया वहाँ से, श्रीलंका से, फिर कराची आ गया। जी, फिर लॉग बुक में क्या लिखा गया? कुछ नहीं लिखा हुआ। तो व्हाट वाज द केस? केस ये था कि मुशर्रफ साहब को टेक ओवर करने के लिए बहाना चाहिए था। वो सारा बहाना बनाया गया कि हाईजैकिंग की कोशिश हुई, ये हुआ। अदालत ने सारा बाहर फेंक दी, इसके बावजूद कि मिलिट्री गवर्नमेंट थी मुल्क के अंदर, और अदालत ने आपको बाइज्जत बरी हो गए हम, सवाए मियाँ साहब के। मियाँ नवाज शरीफ का क्या जुर्म था इस सारी हाईजैकिंग में? जुर्म तो कोई नहीं था, उन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने मुझे मदद की है हाईजैकिंग में, अबेटमेंट है। आपकी मदद की? मैं तो मेन एक्यूज हूँ ना, मैं चेयरमैन पीआई तो मैं था। जहाज आप चला रहे थे? जहाज नहीं, राब्ते में तो मैं था ना। अच्छा, आप राब्ते में किसके साथ थे? जहाज के साथ, बराह रास्त या जो भी बात होती थी मेरे जरिए होती थी ना। Where you were at that time? मैं अपने दफ्तर में था, पीआई चेयरमैन के दफ्तर में, कराची। आपको कब पता लगा कि ये खेल शुरू हो गया? नहीं, पता नहीं लगा, खेल नहीं था। मुझे टीवी पर देखा कि आर्मी चीफ को रिप्लेस कर दिया गया। आपको कुछ पता नहीं कि जहाज अगवा हुआ? नहीं। उसके बाद फिर मुख्तलिफ बातें हुई। नहीं, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। जब आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, आपको कोई पता नहीं कि वो जहाज़ अगवा हो गया? जहाज़ अगवा नहीं हुआ, जहाज़ अगवा जिसे कहते हैं। मुझसे ये पूछा गया कि क्या ये फ़्लाइट है, ये मुल्क से बाहर जा सकती है? तो मैंने कहा मैं पता करके बता देता हूँ। ये पीएम ऑफिस, किसने पूछा? पीएम ऑफिस से कन्वे हुआ कि क्या ये फ़्लाइट बाहर जा सकती है। तो मैंने अपने चीफ पायलट को पूछे जहाज़ से कि बाहर जा सकता है, मस्कत या दुबई या कहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये सवाल क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि वहाँ कू हो रहा था। बाद में जो पता चला, मुझे तो पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कू हो रहा था। तो उनका ख्याल ये था कि
आर्मी चीफ को, मुशर्रफ साहब को बाहर भेज दें तो शायद यहाँ पर नया चीफ जो है बातचीत कर ले अफसरों के साथ। यही बात हो सकती है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैसेज आता है कि क्या इस जहाज़ को, इस फ्लाइट को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर भेजा जा सकता है? आप तस्लीम करते हैं मैसेज आया। उस जहाज़ में बकौल आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद हैं। जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज़ को पाकिस्तान की हदूद से बाहर कहाँ भेजने की ख्वाहिश का इजहार किया गया? देखिए, कहीं भी जहाँ जा सकता हो ना। मुझे ये नहीं कहा गया कि आर्मी चीफ बैठे हैं, लेकिन मुझे पता था मुल्क से बाहर हैं और मुल्क के अंदर हालात ऐसे पैदा हो रहे थे। अच्छा, वो जहाज़ में बैठे रहते तो फिर क्या होता? कुछ नहीं होता, जहाज़ मस्कत चले जाता या दुबई तो वो मस्कत उतर जाती और पाकिस्तान में बगावत हो जाती। बगावत नहीं, यहाँ पर तो आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया गया था। नहीं, क्या किसको तब्दील? मैं यही जानना चाहता हूँ सर। आर्मी चीफ जो जहाज में बैठे थे उनकी जगह नए आर्मी चीफ लगा दिए गए थे। कौन? ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब। विदाउट एनी नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन हो ही चुका था, उनके टीवी पर आ चुके थे, रैंक्स लग रहे थे उनको। तो इसका मतलब फिर सही बात है कि आप कू कर रहे थे? नहीं, मैं तो कू नहीं कर रहा था। कू देखे, कू क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को बदल दिया, ये रिकॉर्ड पर है। हाँ, क्या नए आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए, ये भी रिकॉर्ड पर है, उनका टीवी पर भी आ गया। उसके बाद फौज ने इस बात को कबूल नहीं किया और फौज के दस्ते प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए, टीवी स्टेशन पहुंच गए। अब्बासी साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा था? नहीं, तयशुदा बात कोई नहीं, तयशुदा बात कोई नहीं। वरना मुझे पता होता, तयशुदा होता तो मैं जहाज़ को वहीं से ना आने देता, मालदीव से। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं दूसरे फरीक की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल उस्मानी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जनरल उस्मानी ने कुछ नहीं किया। मैं जनरल महमूद की बात कर रहा हूँ। जनरल महमूद और जनरल अजीज़ थे, और मैं जनरल अजीज़ की बात कर रहा हूँ। जी। ये बात देखें, ये बात तयशुदा थी। मुझे इसका इल्म था कि फ़ौज ने ये फैसला किया है कि अगर कोई फ़ौज में तब्दीली हुई तो फ़ौज कबूल नहीं करेगी। ये सारा जो मामला हुआ, मुशर्रफ साहब तो जहाज़ पे थे, लेकिन जो उनके चीफ CGS थे या 10 कोर कमांडर थे, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया। और वजह क्या? नहीं, वजह क्या है, उन्होंने फैसला किया था। आपके बहुत तल्लुकात हैं फ़ौज के साथ, एंड यू आर वेरी क्लोज टू द आर्मी पीपल। ये आपकी गलतफहमी है। तो मेरी फैमिली फ़ौज में रही है, तीनों सर्विसेज में। मेरे वालिद साहब एयरफोर्स के सीनियर अफसर थे, मेरे चाचा नेवी के SSG के शहीद थे, मेरे ससुर DGI थे। ये सब रिश्तेदारियाँ हमारी हैं, लेकिन मेरा फ़ौज से कभी कोई ताल्लुक गैर आइनी नहीं। लेकिन आइनी तौर पे क्या आपके इल्म में था कि कोई साजिश चल रही है? नहीं, साजिश नहीं, हो चुका था ना, टीवी पर आ चुका था। सर, वो टीवी में तो बाद में आया। जब ये वो श्रीलंका है, श्रीलंका से उड़ता है जहाज़ में, वो बैठा हुआ है, हुक्मरान आप हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चेंज कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि भट्ट नाम का आदमी आपने लगा दिया। कर रहा था ना मैंने तो चेंज नहीं किया था। नहीं, ये बात उससे पहले बाजार में क्या कहते हैं, ज़बान ज़दे आम, क्या कहते हैं, मैं ज़बान ज़दे आम थी। क्या अगर कोई तब्दीली मियाँ साहब ने की फ़ौज में तो फ़ौज कबूल नहीं करेगी। क्यों? वाई? भाई बस ये फ़ौज ही बताएगी ना क्यों नहीं कबूल करेगी। आपके लिए में कभी भी नहीं आया क्या बात कि ये वाई का जवाब क्या? नहीं, वाई का कोई जवाब नहीं है, बस ये फैसला था फ़ौज का। और उस वक्त ये सारा तय हो गया था, अखबार में आया था। मियाँ साहब बड़े मिले हैं, बड़े मियाँ साहब को दोनों पोस्टें उनको दे। उस वक्त ज़्यादा खदशा ये था कि मुशर्रफ साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ बना दिया जाएगा। और ठीक है अब्बासी साहब, अगर आप मुझे हकीकत नहीं बताना चाहते, जो आपके इल्म में है, तो मैं आपको मजबूर नहीं करता। क्या आप नहीं समझते कि आपकी साबिक़ा पार्टी को इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और 2 बुनियादी क़वानीन असम्बली से मंजूर करवाने के बाद इंतख़ाबात का ऐलान कर देना चाहिए था? जी बिल्कुल, लेकिन मेरा एक असूल है ज़िंदगी में कि मशवरा देना वक्त पे, और जब जमात फ़ैसला कर दे, अच्छा करे या बुरा करे, वो मेरा फ़ैसला बन जाता है। मुशावरत वक्त पे होती है, मुशावरत अमल के बाद नहीं होती। तो मेरी जमात ने फ़ैसला कर दिया कि हमने हुकूमत चलानी है। मैं यही कर सकता, मैं उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बना। क्यों नहीं बने? नहीं, मैं समझता था कि हुकूमत चल नहीं सकती। तो उन 16 महीनों में हुकूमत क्या चलाई इन्होंने? नहीं चली ना, आज भी नहीं चल रही, उधर नहीं चल रही थी। जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया,
उन्होंने एक हमाकत करने की कोशिश की कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मानने से इनकारी होने लगे। वो आर्टिकल 6 को इनवाइट कर रहे थे। आपकी हुकूमत में इतनी ताकत थी नहीं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाए। आप ये कह रहे थे आप 2 कवानीन मंजूर करवाना चाहते हैं। मेरा ये सवाल है, उन 2 कवानीन के बाद अगर आप इलेक्शन में चले जाते तो क्या सूरत हाल होती? नहीं, सूरत हाल आज से बेहतर होती। इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी थी। आप यकीन करें, उस वक्त जो हालात 9 अप्रैल 2022 को थे, अगर इलेक्शन होते तो 50 सीटें भी पीटीआई ना ले पाती। आप एक धीमे मिजाज और सुलह करने वाले शख्स लगते हैं, क्या ये हकीकत है? तो मैं असूलों में सुलह नहीं करता, बदकिस्मती से। मिजाज मेरा धीमा है, लेकिन आजमाए मत। 5 ऐसे वाक़यात आप बताना पसंद करेंगे कि धीमे मिजाज की वजह से आप कंप्रोमाइज़ कर गए? मैं एक भी आपको नहीं बता सकता। मैंने ज़िंदगी में कभी असूलों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मोहब्बत में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, हर चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन दबाव या असूलों पर नहीं। नवाज शरीफ ने जब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया, कौन सा मुकदमा? हटा दिया गया जब उनको कहा गया कि नो मोर द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। 2017 की बात कर रहे हैं? हाँ। आप क्यों कर और कैसे और किन ग्राउंड्स की बिना पर उनकी चॉइस बने? ये तो वही बता सकते हैं। आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे कोई पता नहीं है सर, ये क्या बात? मुझसे ना उन्होंने कभी मशवरा किया, ना पूछा। आप कहाँ थे? वेयर यू वर एट दैट टाइम? मैं कब? जब ये आपको ऑफर आई? मेरे पास कोई ऑफर नहीं आई। हाँ, तो फिर कैसे बन गए? हमने एक मीटिंग बुलाई, वहाँ पर उन्होंने कहा अपने दफ्तर में। अच्छा। वहाँ पर मुस्लिम लीग की सारी क़यादत मौजूद थी। अच्छा। आप उनसे किसी से पूछ सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप उनसे पूछ लेना, मेरी बात तो शायद गलत हो। क्यों? मतलब हो सकता है ना, मैं गलत बात तो करते नहीं। आपने अभी तक तो मुझे ये तासर दिया आप कभी गलत बात नहीं करते। मैं सीधी बात है, ये वहाँ पर बात हुई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। थोड़ी बहुत डिटेल मैं बता देता हूँ। ये मुझे समझ नहीं आती, आप लोग तारीखी बात को छुपा के कब्रों में क्यों ले जाना वाली बात नहीं है। मुझसे हो सकता है मेरी सोच बदल गई हो ना, आदमी भूल जाता है वक्त के साथ। आप इस मामले के बारे में किसी भी मुस्लिम लीग की रहनुमा से पूछें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। आप बताइए। कि उन्होंने कहा कि ये मेरा फैसला है, तो दुआ करें। तो मैंने कहा जी दुआ आप किस बात की कर रहे हैं? आपने मशवरा किया नहीं, मैं तो उम्मीदवार ही नहीं हूँ। मैंने ना कर दी। फिर मियाँ साहब कमरे से उठ के चले गए। बाकी जो कुछ हुआ किसी और से पूछ। आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसमें नहीं जाऊंगा ना। आप क्यों नहीं जाएंगे? 28 गवाह मौजूद हैं, किसी से पूछ लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने 28 गवाह में 6 गवाहों के नाम बता दें, मैं उनसे जाके पूछूंगा। जी, चले आप जिस मुस्लिम लीग के किसी, अब आप मुझे 6 आदमियों के नाम बताना पड़ेंगे आपको। शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, कैप्टन सफदर, ख्वाजा आसिफ, एयाज सादिक साहब, सब वहाँ मौजूद थे। चौधरी निसार साहब उठ के चले गए। मियाँ नवाज शरीफ ये सब कमरा छोड़ के चले गए नाराजगी में। लाल सुर्ख हो गया होगा चेहरा। जी, बस उनको पसंद नहीं आई ये बात। मैंने कहा जी आप देखिए, आपने मुझसे मशवरा नहीं किया, मैं इस बात को कबूल नहीं करता जो आप ये कह रहे हैं। बहरहाल वो एक लंबी बात नहीं, लंबी बात ये उनकी मेहरबानी है। 186 MNA थे, 186 में से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, और आज ये बहुत बड़ी बात और आज आप उनके साथ नहीं हैं। मैं उनके साथ हूँ ज़ाती तौर पे, उनकी सियासत के साथ नहीं। मुझे एक बात बताएं, जब वो नाराज होकर चले जाते हैं, वो लाल सुर्ख हो जाते हैं, फिर आप मान कैसे गए? अफसर किसी ने तो हलफ उठाना था। आप उनसे पूछे ना, जो लोग वहाँ मौजूद थे, मुझसे ना पूछे। मैंने आपको नाम बता दिए, और भी नाम 28 लोग थे। सर ऐसी कौन सी बात है जो छुपाना चाहते हैं? देखें, मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं बयान करूँ ना। आप किसी से पूछ लें, किसी को प्रोग्राम में बुला के पूछ लें। बाकी नाम भी, जितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, इसहाक डार साहब, ये सब हज़रात वहाँ मौजूद थे। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ अच्छी या बुरी बात करे कबूल है, ये आप कहते हैं जी। उनकी एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने आपको वजारत उज़्मा का ओहदा दिया। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि बुरी बात क्या थी? जो बात भी वो करें, लोग जो बात करें ना, वो कहे कि आदमी ठीक नहीं है, ये वफादार नहीं है, इसे साथ नहीं दिया, ये धोखा दे गया। होती है ना बातें। मैंने जमात छोड़ दी है ना। शिकवा हो सकता है ना, मुझसे गिला शिकवा हो सकता है उनका। इसका मतलब वो गिला शिकवा कर रहे हैं?
नहीं कर रहे ना। लोग बात कभी कभी कोई आदमी बात कर देता है, फिर आप जैसे मेहरबान टीवी पे पूछते हैं कि फलाने ने ये बात कर दी। तो मैंने ये कहा कि मेरे बारे में मुस्लिम लीग नून में किसी और शख्स को हक नहीं है मुझ पर तनकीद करने का, क्योंकि मुझ पर तनकीद सिर्फ एक आदमी वहाँ कर सकता है, उसका नाम जो उस पार्टी के सदर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अगर वो तनकीद नहीं कर रहे तो दूसरों को हक हासिल नहीं है। तो मियाँ साहब मेरे बारे में जो बात करेंगे मुझे वो कबूल है, अच्छी हो या बुरी हो। वापस जाएंगे आप? जी वापस जाएंगे? नहीं, जमात में नहीं। मैंने जमात कोई मुखालफत या नाराज़गी या खफगी में नहीं छोड़ी, मैंने एक असूल पे छोड़ी है। असूल क्या था? असूल था वोट को इज्जत दो, असूल था आइन की बालादस्ती। इसके लिए हम काम करते रहे, हमने मार खाई है। जब मुस्लिम लीग नून ने वो रास्ता छोड़ दिया तो मैं नहीं चल सकता था, इतनी बात है। मैंने कोई ना किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की है कभी, ना किसी के हक़ में कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि और ये मुस्लिम लीग नून ने गलती की है, मैं आज भी ये कहता हूँ। उसका असर आपने पोलिंग स्टेशन पे देख लिया। मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनकी सियासत का रूज गुजरांवाला का जलसा था। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद आज उनकी जमात इक़्तिदार में है, लेकिन अवाम के अंदर नहीं।